हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट कर रहे हैं, 8 बजे हम लोग ऑनलाइन आते हैं। 8 बजे 8 AM में। इधर 1-2 दिन से आपका ये मेंसुरेशन का वीडियो नहीं मिल पाया था, ठीक। तो 8 AM में हम लोग हमेशा लाइव आएंगे अब, ठीक, लगातार रहेंगे हम। इसमें हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट को कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन हम लोग किस बुक से कर रहे हैं? तो यूथ पब्लिकेशन, जो यूथ कंपटीशन का बुक है, उसी से हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके हैं मेंसुरेशन का जो है। इसमें ट्रायंगल को हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद स्क्वायर को देख लिए हुए हैं और आयत वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो इसी में हम लोग 145 तक क्वेश्चन हो गया है, उससे आगे हम लोग शुरू करेंगे। आइए अब इसमें देखते हैं। इससे 145 क्वेश्चन का अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जो है यूथ कंपटीशन के बुक का, यूथ कंपटीशन का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाइए, सर्च करिए मेंसुरेशन यूथ कंपटीशन। और देखिए इसमें जो यूथ का बुक है ना, इसमें आपको ऑलरेडी हम जो अलजबरा पढ़ा चुके हैं, अलजबरा पढ़ा दिए हैं। उसके बाद अभी मेंसुरेशन चल रहा है। इसके बाद हम लोग एडवांस वाले सेक्शन को पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक वाले सेक्शन को करेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग 145 तक कर चुके हैं। अब आइए हम लोग इसमें इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे 146 से, और टाइप 5 के सभी क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त आयत में 5 सर्वांगसम आए थे। ये जो 5 गो आए थे, देखिए 1 2 3 4 5, पांचों सर्वांगसम यानी एक जैसा आया थे, ठीक। अब बोला है कि जिसके प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है। देखिए ये जो बड़ी भुजा दिया है ना, ये x मीटर है। ये भी बड़ी भुजा है तो ये भी कितना है? x मीटर है, ठीक। ये भी बड़ी भुजा है तो ये कितना है? आपका x मीटर है। ये बात हमें बोला हुआ है कि प्रत्येक की बड़ी भुजा, इधर भी x होगा, ये भी x है, सब बड़ी भुजा कितना है? x मीटर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर है तो x का मान निकाल। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, इस तरह का सेम क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग y मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं? छोटी भुजा को y मान लेते हैं। तो ये भी इधर y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। यानी ऊपर हम बात करें तो ये वाली भुजा कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं तो ये 3y हो जा रहा है। और ये नीचे देखिए, जब ये आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आपको बताए थे हम। तो ये अगर 3y है तो ये कितना है? 2x है। तो ये दोनों बराबर होगा, 3y = 2x। ये बात हम लोग लिख लिए। कैसे लिखिए? तो आयत का प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये अगर 3x है तो ये 2y है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब एक बात और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, तब इसका एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई की बात करें तो x + x कितना हो जा रहा है? 2x हो जा रहा है गुणे, और चौड़ाई ये हो जाएगा। तो चौड़ाई की बात करें x + y हो जाएगा। x + y = कितना दिया हुआ है? देखिए तो एरिया दिया हुआ है 7500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। अब एक बात बताइए, हमें x का वैल्यू निकालना। हम y तो अपने मन से माने हैं ना, तो y को जब हटाएंगे तो यहाँ से y = कितना हो जाएगा? 2/3x हो जाएगा। तो इस मान को यहाँ रख दीजिए, 2x × x + y का मान कितना है? 2/3x हो जा रहा है, = 7500 हो जा रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 3x और 2x ये कितना हो जाएगा? 5/3x हो जा रहा है। 1 × 5/3x हो जा रहा है। अब देख रहे हैं तो 5 दूना 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी x² = कितना हो जाएगा? तो 0, 5 × 15 का 5 हासिल 1, और 7 × 21 1 22 हो जाएगा। 2250 हो जाएगा। तो अब एक बात आप देखिएगा कि यहाँ पे 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। अगर इसको हम लोग ऐसे तोड़ लें कि 225 × 10 में कर लेते हैं, तो इस 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, और 10 का नहीं निकलेगा, यानी कि 15√10 ये जो हो जाएगा ना, x का वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 15√10 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। x² का वैल्यू 2250 है, तो अगर 2250 को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं ना, 225 × 10, तो इसका वर्गमूल यानी ये x का मान हो जाएगा, x = 15, और ये रूट में 10 हो जाएगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा पीछे क्वेश्चन आया हुआ था
ये बड़ी भुजा x दिया हुआ है यानी कि ये 2x हो जाएगा, और ये हम y अपने मन से माने तो 3y, यानी कि 3y इज इक्वल टू 2x, तो y बराबर 2/3x हो गया, और ये तो x है और ये y अपने मन से माने। तब एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई में कर लिए, y को हटाना है तो y का मान यहाँ से पुट कर लिए 2/3x और जोड़ दिए, और कैलकुलेट करके हमने x का वैल्यू निकाल लिया, कितना आ रहा है 15√10,000 है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 2x², देखिए ये एक छोटा सा एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, ये एक आयत का एरिया है, और इसकी लंबाई। अच्छा एक बात बताइए कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और हमें लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई से अगर भाग देंगे तो डायरेक्ट चौड़ाई निकल जाएगा। इसका लंबाई कितना उससे भाग दे दीजिए, यानी लंबाई दिया हुआ है 2x प्लस 1 से भाग दे देंगे तो आपका ये चौड़ाई निकल जाएगा। अब एक काम करना होगा कि इसको हमें फैक्टराइज करना होगा फर्स्ट इंटू लास्ट का। तो देखिए यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट में कर रहे हैं तो 2x², अब इसको तोड़ देंगे तो 2x और x में टूट जाएगा, देखिए 2x² प्लस 2x प्लस x और प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टा कितना है 2x प्लस 1 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से अब इसमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टा 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 अगर कॉमन लेंगे x प्लस 1 इंटू, अब क्या बच जा रहा है यहाँ से, तो 2x प्लस 1 हो जा रहा है, और बट्टा में क्या है 2x प्लस 1 है, तो ये 2x प्लस 1 खत्म हो जाएगा, अर्थात चौड़ाई, एक मिनट सॉरी, ये तो x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 खत्म, अर्थात चौड़ाई x प्लस 1 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, बस आपको क्या करना होगा ना, फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर करना होगा। ये एरिया दिया हुआ है तो एरिया में हम चौड़ाई से लंबाई से भाग दे देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। अब इस एरिया का हम फैक्टराइज कर लिए तो 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 आ रहा है, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, अर्थात चौड़ाई x प्लस 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछानी है, हॉल की लंबाई 20 मीटर, देखिए ये हॉल है, ये 20 मीटर लंबा है, ये आपका 20 मीटर लंबा है, और चौड़ाई कितना है आपका, तो 18 मीटर चौड़ा है, और इसी में हमें कालीन बिछाना है। और कालीन की जो चौड़ाई दिया है ना, कालीन देखिए जैसे मान लीजिए ये कालीन ऐसे बिछा रहे हैं कालीन, तो ये कालीन का जो चौड़ाई है ना कितना है आपका, तो 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें कह रहा है कि यदि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये निकालना होगा ना, तो कितना मीटर लंबा कालीन लग रहा है ये हमें निकालना होगा। तो अब एक बात बताइए कि ये इसके एरिया के बराबर ही ना हम लोग लंबा कालीन बिछाएंगे, यानी कि अगर हम ये इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 20 गुणे 18 हो जाएगा बराबर। अब इसका जो कालीन चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, और गुणे चौड़ाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई लंबाई हमें पता नहीं है, तो लंबाई हम x मान लेते हैं, और यही निकल जाएगा कि इतना मीटर लंबा कालीन चाहिए, तो उसमें 12 से हम लोग गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट आपका कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक, तब देख लीजिए। अच्छा एक बात और, ये सेंटीमीटर में, ये सब मीटर में है, तो इसे मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम लोग भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से कटा लेते हैं, 3 6 18, यानी अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि 240 मीटर लंबा जो है कालीन लगेगा। और कालीन की कितने रुपए प्रति मीटर लंबी है, तो 12 रुपये, तो इसे 12 से गुणा कर लीजिए, ये खर्च निकल जाएगा, डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। तो ये 0 हो जा रहा है, 12 चौक 48 कर 8 4 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 4 28 हो जाएगा, यानी कि 2880 रुपया हमें खर्च लगेगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया हुआ है, तो 2880 रुपया ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बात समझना था कि ये जितना इसका एरिया होगा यानी कि 20 गुणे 18, तो इस कालीन जो बिछाएंगे ना उसका भी एरिया इसी के बराबर होगा। तो लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग कर मीटर में कर लिए, और लंबाई x मान ली, यानी कि कितना मीटर लंबा कालीन बिछेगा, 240 मीटर, और 240 मीटर है, 1 मीटर का खर्च कितना है 12, तो 12 से इसे गुणा कर लिए, टोटल 2880 रुपया लगेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। देखिए
लंबाई को अगर 100 मान लेते हैं तो चौड़ाई कितना होगा, इसका 60% यानी 60 हो जाएगा। अगर रेशियो की बात करें तो 20×60 और 20×25 100, 3:5 का रेशियो हो गया। ठीक, अब बोला है कि यदि परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल, परिमाप मतलब 2 × L+B, तो ये 5 3 8 दूना 16 यूनिट हो गया। ये पेरीमीटर जो हम लोग का निकला, परिमाप कितना हो गया, तो 2 × L+B करेंगे तो 5 3 8 दूना 16 हो जाएगा। और ये 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है। तो 16×5 = 80, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 50 हो गया। तब 5 यूनिट का वैल्यू 5×5 = 25 यानी 250 हो गया। 3 यूनिट का वैल्यू 5 × 1500 हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 250 है और चौड़ाई 150 है, तो गुणा कर लीजिए, 0 0 2 हो जाएगा। 15×5 = 75 का 5 7, 15 दूना 30 7, 37 हो जाएगा। यानी 37,500 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 37,500 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है। लंबाई से चौड़ाई 60%, लंबाई का चौड़ाई 60% है, तो इसको 100 मान लिए तो ये 60 हो गया। कटा करके 5:3 कर लिए। पेरीमीटर का मतलब 2 × L+B, यानी 5 3 8 दूना 16, 16 का वैल्यू 800, तो 1 का वैल्यू 50, यानी 5 का वैल्यू 250 और 3 का वैल्यू 1500। तो ये दोनों को हमने गुणा कर लिया, 250 × 1500 यानी कि 37,500 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन का देख कह रहा है कि 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयताकार। देखिए 5 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। ये 5 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, एक आयताकार है। कह रहा है कि अंदर का एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित किया गया है। अच्छा एक बात बताइए कि 2 मीटर भुजा वाला है, तो ये 2 मीटर हुआ, इधर से भी 2 मीटर जाएंगे, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, तो ये एक वर्ग हो गया। इसे क्या किया गया, छायांकित किया गया। यही बात बोला हुआ है, ठीक, कि इसे छायांकित किया गया है। तो अब क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। तो छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताया तो भुजा स्क्वायर, ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, चारों और 2 2 है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अनुपात ये अछायांकित भाग का बोल रहा है, तो अछायांकित भाग मतलब ये 2 इधर हो गया, टोटल 5 है तो ये 3 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3 दूना 6 हो गया। कटा लेंगे तो 2:3 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2:3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। एक आयत है जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है। अब कह रहा है कि इसमें किसी एक भाग को रंगा गया है जिसकी भुजा जो है एक वर्गाकार है, 2 मीटर भुजा वाला। तो इस वर्ग का एरिया यानी कि छायांकित भाग का एरिया और जो आयत वाला अछायांकित भाग है उसके एरिया का रेशियो निकालना है। तो इसका एरिया 2 दूनी के 4 हो गया, और अछायांकित भाग का यानी लंबाई 3 कैसे हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो ये 5 टोटल था, तो इधर 3 3 दूना 6 हो जाएगा। कटा लिए 2:3 जो हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 151 कह रहा है कि यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा दोनों दिया हुआ है। विकर्ण मतलब क्या हुआ, तो विकर्ण आपको पता होगा कि आयत का विकर्ण बराबर √L² + B² = कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। और L + B अर्ध परिमाप मतलब L + B = 13। 2 × L + B कहेंगे तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा, और जब इसको 2 से भाग देंगे यानी कि L + B हो जाएगा, ये अर्ध परिमाप दिया हुआ है। 2 बातें दी गई हैं। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। देखिए बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हमें इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये रूट हट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ से मान हो जाएगा L² + B² = 11 11 121। दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, ठीक, 11 11 121। अब अगर इसका भी वर्ग करेंगे, यहाँ से इसका भी वर्ग कर लेंगे, तो हमें ये L² + B² का मान पुट कर लेंगे और L भी मिल जाएगा, हम लोग का एरिया हो जाएगा। बहुत आसान हो गया। जैसे इसका वर्ग करिए तो A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2LB = 13 13 169 हो जाएगा। अब इसका मान कितना आपका आया है, 121, तो 121 उधर घटा लेंगे तो 2LB = इसमें से 121 घटा लीजिए, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जा रहा है। तो जो एरिया होता है ना, आयत का एरिया = होता है LB होता है, तो यानी ये 2 हटाना होगा, तो 2 से इधर कटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। LB = कितना आ जा रहा है, 24, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर में। देख लीजिए किसमें, सेंटीमीटर में है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए।
ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो हो जाएगा ना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 था तो दोनों साइड वर्ग कर लिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 हो जा रहा है। अब अर्ध परिमाप मतलब एल प्लस बी बराबर 13 है तो इसका वर्ग कर रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू 169 और इसका वैल्यू 121 था तो 121 घटा लिए तो 48 आया, यानी 2LB इज इक्वल टू 48 तो LB इज इक्वल टू 24 और आयत का क्षेत्रफल बराबर LB होता है लंबाई गुणे चौड़ाई जो कि 24 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई, देखिए आयत का परिमाप जो होता है ना, परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक, एल प्लस बी। तो परिमाप दिया गया है 28 इज इक्वल टू 2 इंटू और एक भुजा जो है 4, यानी कि लंबाई को एल मान लेते हैं, चौड़ाई को ही मान लेते हैं कि ये 4 है, ठीक। तो दूसरी भुजा निकालना है। अब एक बात करिए, ये 2 से क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 4 इधर घट जाएगा, 14 में से 4 जाएगा यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, किसी को भी एल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि वो एक भुजा दूसरी भुजा पूछा हुआ है। तो साधारणतः हम लोग बड़ा वाला को एल मानते हैं, इसलिए हमने एल को छोड़ दिया है और बी को 4 लिख दिए हैं। तो ये कटा लिए, 14 इज इक्वल टू एल प्लस 4, यानी 4 इधर घट जाएगा तो 10 हो जाएगा और यही हम लोग का लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि मतलब परिमाप पूछ रहे हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया बराबर दिया है कितना आपका, तो 42 दिया है। देखिए 42 इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी इसकी लंबाई 7 दिया हुआ है और चौड़ाई हमें पता नहीं है, ठीक। इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई हम लोग आराम से निकाल लेंगे। देखिए 7 छक्के 42 हो जाएगा, यानी चौड़ाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब पूछा है हमें परिमाप बराबर सिंपल सा है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 7 प्लस 6 हो जाएगा, तो 7 6 13 दूना 26 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इधर बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई से भाग दे दिए तो यानी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, तो 7 6 13 दूना 26 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। देखिए लंबाई चौड़ाई एल और बी की बात करें तो इसको x मानेंगे तो ये 6 गुनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। चौड़ाई की 6 गुनी है। अब कह रहा है कि यदि आयत का परिमाप 56 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप कितना दिया हुआ है आपका, तो 56 दिया हुआ है। 56 इज इक्वल टू, यानी देखिए परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब 6x 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो देखिए 7 दूना 14 चौके 56, यानी x का वैल्यू 4 निकल गया, तो ये लंबाई हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब एरिया की बात किया है तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 24 गुणे 4, तो 24 चौको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 96 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये भी। लंबाई जो है चौड़ाई का 6 गुना, यानी कि x 6x हो गया, तो परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 7x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 4 निकल गया, तो 6 चौके 24 और ये x हो जाएगा। तो एरिया 24 चौके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 155 नंबर बोला है कि यदि एक आयताकार भाग का परिमाप, आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकाले। देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन किए थे। विकर्ण का मतलब हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और परिमाप का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो 34 दिया हुआ है। तो यहाँ से कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और एक बात, इसको दोनों साइड जब वर्ग कर लेंगे ना, दोनों साइड वर्ग कर लेंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जा रहा है। फिर इसका वर्ग कर लिए थे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू 17 है, कितना होता है, 289 हो जाएगा। यानी कि ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान यहाँ से 169 घट जाएगा, यानी कि 2LB इज इक्वल टू 289 में से 169 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 8 में से 6 गया 2, यानी 120 हो जा रहा है।
2 LB इज इक्वल टू 120, तो 2 से कटा लिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा, यानी LB का मतलब ही हो गया एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ था। विकर्ण का मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 दिया था, तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड वर्ग कर देंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 हो गया। अब परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 34, तो ये कटा लिए 17 हो गया। अब इसका वर्ग कर लेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू 289, और इसका वैल्यू 169 घटा लिए, यानी 2LB इज इक्वल टू 120 है, तो LB बराबर 60 हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए 156 क्या कर रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है। देखिए एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई जो है 125 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 75 मीटर है, 75 मीटर है, ठीक। अब कह रहा है कि तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का, अब देखिए मैदान का बीच में बोला है, तो बीच का मतलब कि लंबाई के भी पैरेलल हो सकता है और चौड़ाई के भी पैरेलल हो सकता है। तो पहले हम लंबाई के पैरेलल बना करके ऑप्शन मिला रहते हैं। जनरली ऐसे बीचों बीच कहेगा तो हमेशा लंबाई के पैरेलल ही लिया जाएगा। अगर लंबाई के पैरेलल नहीं रहा ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे कि चौड़ाई के पैरेलल भी करके उसको चेक करेंगे, ठीक। तो देखिए अगर ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, कितना मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर बोला हुआ है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसके अलावा जो ये एरिया बच रहा है ना, इसी का हमें एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग। अगर इसका चौड़ाई जो है 75 मीटर है, तो 75 में से ये 3 अगर घटा लेंगे, ये 3 जो चौड़ाई घटा लेंगे, तो अब बिना जो है रास्ता के बिना एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई तो 125 ही रहेगा, गुणे चौड़ाई में 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 75 में से 3 घटा लेंगे तो 72, अब गुणा कर लीजिए, 125 में 72 से गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, और 2 एकम 2 ही हो जाएगा। 7 पचे 35 कर 5 3, 7 9 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। 0 5 5 10, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 8 1, यानी कि 9000 हो जाएगा। 9000 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो मीटर में है। 9000 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा रास्ता के बिना एरिया हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। एक आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई 125, चौड़ाई 75 है, 3 मीटर बीचों बीच रास्ता बना हुआ है, तो 3 मीटर चौड़ाई में से घटा लेंगे, तो 75 में से 3 गया 72 बचा, तब एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई कर लिए, यानी कि 9000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 है, तो लंबाई निकाल लीजिए। लंबाई इज इक्वल टू एरिया 168 में हम क्या करेंगे, चौड़ाई 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूना 14, 15 16 और 7 चौक 28, यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब क्या बोला है, तो इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या होता है, डायगोनल, यानी विकर्ण इज इक्वल टू होता है रूट अंडर एल स्क्वायर, यानी 24 24 से 576 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना है 7, तो 7 7 49 हो जाएगा। आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 9 6 15 कर 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 कर 2 हासिल 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर जो है विकर्ण हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। चौड़ाई 7 दिया है, तो एरिया में चौड़ाई से भाग दिए, 24 लंबाई हो गया। विकर्ण इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 24 24 से 576, 7 7 49 कितना हो जा रहा है हम लोग का, तो 625, इसका मतलब 25। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 158 नंबर करे कि एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई का 5/2 है। देखिए लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई का कितना है, 5/2 है, तो यहाँ से L इज टू बी का रेशियो निकालेंगे, L/B इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, यानी कि लंबाई 5 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, 2 हो गया। तब देखिए क्या दिया हुआ है। अब परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 5 2 7 7 दूना 14 यूनिट हो जाएगा, और 14 यूनिट का वैल्यू परिमाप 28 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि सब 2 2 गुना हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई का
तो पूछ रहा है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई मतलब 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आसान क्वेश्चन है। लंबाई जो है चौड़ाई का 5/2 है, यानी L/B का रेशियो 5:2 हो गया। तो अब कह रहा है कि परिमाप का मतलब 5 2 7 2 14, 14 यूनिट का वैल्यू 28 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, अर्थात 5 का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू 4, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 159 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। देखिए लंबाई चौड़ाई ये 1 से तो ये कितना है 2x है, और परिमाप की बात करें तो 2 × 2 1 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2 × L+B कर लिए तो 2 × 3x हो जाएगा, और बराबर कितना दिया हुआ है, तो परिमाप 24 दिया हुआ है। तो अब देखिए 3 दूना 6 चौके 24, यानी x का वैल्यू 4 निकल गया। तो लंबाई हो गया 4 दूना 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्या बोला है आपसे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई 8 है और चौड़ाई 4 है, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है। लंबाई चौड़ाई का 2 गुना तो x 2x, तो परिमाप का मतलब 2 × L+B, यानी कि x का वैल्यू 4 निकल गया। तब एरिया इज इक्वल, नहीं पहले 4 निकला तो लंबाई 4 दूना 8, चौड़ाई 4 ही हो गया। तो एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8 चौका 32, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 160 नंबर कि अंकित 40 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी। देखिए ये हो गया 40 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी, ठीक, वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। देखिए यहाँ कोने पे खड़ी है और कह रहा है कि यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, यहाँ से ये दौड़ती है विकर्ण के साथ और फिर वापस आ जाती है, दौड़ कर गई फिर वापस आ गई, तो कह रहा है उसके द्वारा अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय, यानी विकर्ण की बात करेगा और विकर्ण का दोगुना कर देंगे क्योंकि जा रही है और वापस आ रही है। तो अब देखिए कि ये 30 40 तो ये विकर्ण 50 हो जाएगा, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है कि √L² + B², क्योंकि हमें पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, एक एक जीरो बैठा देंगे तो 30 40 50 का ट्रिपलेट बन जाएगा, यानी ये 40 है ये 30 है तो विकर्ण कितना होगा 50। तो एक बार यहाँ से गई है आई है तो इसके द्वारा डिस्टेंस जो तय किया गया दूरी है 50 दूना 100 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें पेन भी नहीं लगाना है, 30 40 तो 50 हो गया और 50 दूना 100 क्योंकि 2 बार गई है और आई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। देखिए लंबाई चौड़ाई ये 1 से तो ये कितनी है 4x है, ठीक। अब कह रहा है यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई निकालें। अब देखिए एरिया का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 4x² = 256 है। तो देखिए कटा लीजिए, 4 × 6 = 24 और 4 × 4 = 16, यानी कि x² = 64 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तब क्या पूछा हुआ है, तो उसकी लंबाई, यानी कि लंबाई का मतलब 4x का मान पूछ रहा है, यानी कि 8 × 4 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया हुआ है 32 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। लंबाई चौड़ाई का 4 गुना, यानी एरिया इज इक्वल टू 4x² = 256, तो x² = 64 आ रहा है, यानी x = 8 आ गया। तो लंबाई 8 × 4 = 32, यानी कि डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 नंबर कह रहा है कि एक आयत की घूर्णी समरूपता क्रम क्या होगा। घूर्णी समरूपता का क्रम पूछ रहा है। देखिए पिछले वीडियो में आपको हम वर्ग का घूर्णी समरूपता बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक। तो चलिए आयत भी हम लोग समझ लेते हैं कि आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है। तो देखिए आपको बताए थे कि कोई भी आकृति है इसका पूछा जाए कि घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होगा। एक घूर्णी समरूपता का डिग्री पूछ जाता है कि कितने कितने डिग्री पर घूर्णी समरूपता होगा, और एक पूछा जाता है उसका क्रम क्या होगा। यानी कि ये ABCD जो आयत हो गया, मान लीजिए इसका नाम दे दिए हम लोग ABCD, तो इसके अक्ष पर हम कितना बार घुमा रहे हैं ताकि ये एक आयत ही बन जाता है।
तो उसी को हम लोग घूर्णी समरूपता कहते हैं। सिमिलर फिगर ऐसा बनना चाहिए, समरूप बनना चाहिए, यानी कि जब इसको 90 डिग्री पर जब घुमाएंगे ना तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा, ऐसा। और देखिए तो ये दोनों सिमिलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये घूर्णी समरूपता नहीं होगा। फिर अगर और 90 डिग्री घुमा देंगे, यानी कि 180 डिग्री जब घुमाएंगे, तो 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये कैसा फिगर बन जाएगा? देखिए 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये बी जो है यहाँ चला आएगा, तो कोना कोनी बदल जाएगा ना, ये ए से यहाँ उठकर यहाँ चला आएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये ए जो हो जाएगा हम लोग का विकर्णता ना, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ए यहाँ चला आएगा, ए यहाँ चला आएगा, बी यहाँ चला जाएगा, और सी यहाँ चलाएगा, और डी यहाँ चलाएगा। ये कितनी डिग्री पर हम लोग घुमाए हैं? 180 डिग्री पे घुमाए हैं, 180 डिग्री पे। तो ये घूर्णी समरूपता 1 हो गया, ये क्रम क्या हो गया? 1 हो गया। और फिर से इसको अगर अपने अक्ष पे ही 360 घुमा देंगे, तो 360 घुमाने का मतलब जो जहाँ है वहीं हो जाएगा, ये ए बी सी डी ही हो जाएगा, यानी ये 360 डिग्री पे घुमाए। यानी कि ये जो इसका घूर्णी समरूपता का क्रम होता है, एक होता है, 2 होता है, यानी कि आयत के घूर्णी समरूपता का क्रम कितना होता है? 2 होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। हम लोग वर्ग में देखे थे कि वर्ग का 4 हो रहा था, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर थी। यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो जब ऐसे 90 पे घुमाएंगे ना तो ये लंबा फिगर, ऐसे लंबा फिगर बन जाएगा, जो कि घूर्णी समरूपता का क्रम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं। सिमिलर जब 180 पे घुमा रहे हैं तो देखिए ये सिमिलर दिख रहा है, यानी घूर्णी समरूपता का क्रम फर्स्ट हुआ। फिर इसको अपने अक्ष पर 360 घुमा रहे हैं तो ऐसा फिगर बन रहा है, ये 360 डिग्री पे बना हुआ है, यानी कि ये 2 हुआ। तो आयत का घूर्णी समरूपता का क्रम 2 ही होता है, एक 180 डिग्री पे और एक 360 डिग्री पे। कभी डिग्री पूछ देगा तो डिग्री भी हम लोग कंफर्म कर रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। वर्ग का 4 होता है, आयत का 2 होता है। ध्यान में रखिएगा कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई निकाले यदि इसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है। देखिए ये विकर्ण की लंबाई निकालना है, लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो देखिए 3 4 5 का यहाँ ट्रिपलेट नहीं रहेगा, ये विकर्ण ही पूछ रहा है। अर्थात हमें अब फॉर्मूला लगाना होगा कि विकर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर, यानी 5 5 25 प्लस 3 3 9, तो 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, रूट अंडर 34 जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि ये कहीं कहीं प्लस माइनस देता है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस नहीं होगा, ओनली 1 प्लस वाला मान जो है हम लोग का सही होगा, केवल रूट अंडर 34 होगा, क्योंकि माइनस वाला मान, ये -34 विकर्ण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है निगेटिव में नहीं होता है। दूरी कभी आप ऐसे नापते हैं कि -5 किलोमीटर, -10 किलोमीटर, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, अर्थात विकर्ण जो है पॉजिटिव में ही होगा। 34 रूट अंडर 34, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 164 नंबर की एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, चौड़ाई को x मान लिए तो लंबाई कितना हो जाएगा? x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई x माने तो लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 24 हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिमाप, तो देखिए आयत का परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 2x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए होंगे। 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी ये दोनों को जोड़े तो x प्लस 24 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 112 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, कि दोनों का परिमाप जो है 112 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको ये कटा दीजिए 2 से, तो ये 56 मर्त में कटेगा, यानी कि अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू 24 घटा लेंगे तो 6 में से 4 गया 2, फिर 5 में से 2 गया 3, 32 हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू 16 हो जा रहा है। तो देखिए क्या पूछा है आपसे, कह रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई का मतलब ये x प्लस 24, यानी 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा? तो 6 4 10, 2 1 3 1 4, 40 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है। लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, जो कि 112 दिया हुआ है। तो यानी 2x इज इक्वल टू 32, तो x बराबर 16 हो गया, तो यहाँ रख लिए 16 24 40 हो जा रहा है, 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 2 सेंट, देखिए दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 2 है, चौड़ाई 4 है, यानी कि इसमें चौड़ाई ही ज़्यादा है, ऐसे हैं, देखिए चौड़ाई ही ज़्यादा है।
कह रहा है एक आयत की लंबाई 2 है, चौड़ाई 4 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई निकालना है। विकर्ण तो विकर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर, यानी 2 दूनी के 4 प्लस 16, 16 4 रूट अंडर 20 हो जाएगा। और 20 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो 4 5 20, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 अंडर रूट 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी फिर से यहाँ नहीं होगा क्योंकि बी में जो है प्लस माइनस लगा हुआ है, कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयत का विकर्ण निकालें। तो विकर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रख लीजिए रूट अंडर एल का मान 6 है तो 6 जगह 36 प्लस 2 दूनी के 4, तो 36 4 40 हो जाएगा। और 40 का 4 दहा के 40, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 2 अंडर रूट 10 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस जो है डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 167 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 8 मीटर है कि चारों ओर है। देखिए ये हो गया एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, ठीक। और इसके बाहर ये 10 मीटर है, इसके बाहर 2.5 मीटर चौड़ा ऐसे रास्ता बना हुआ है। देखिए ये जो रास्ता है ना 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो कह रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, यानी कि ये पूरा का एरिया हमें निकालना है, फुटपाथ का भी और बगीचे का भी, फुटपाथ भी शामिल है उसका एरिया निकालना। बहुत सिंपल है, अगर ये चौड़ाई 8 है ना तो इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5, यानी पूरा ये जो चौड़ाई निकल जाएगा ना 2.5 2.5 5, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये बात आप समझे। ये 2.5 मीटर इधर भी और इधर भी, यानी कि 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी कि दोनों और 5 बढ़ेगा तो 8 5 13 हो जाएगा। उसी तरह से लंबाई में दोनों और 5 बढ़ेगा तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 गुणे 10 हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुणे 13 हो जाएगा। तो 13 5 65 5 हो जाएगा, 13 एकम 13 6 19, यानी 195 मीटर हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना हम लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं था। लंबाई 10 था तो 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 15 मीटर लंबा हो गया। चौड़ाई 8 था तो 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी कि 8 5 13 हो जाएगा। तो 15 गुणे 13 एरिया हो जाएगा 195 मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की भुजा की लंबाई, देखिए एक आयत का दिया हुआ है कि आयत की भुजा 12 मीटर है, एक भुजा 12 मीटर दिया हुआ है और विकर्ण जो है 13 मीटर दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया हुआ है, 13 मीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बहुत आसान है, 5 12 13 का आप ट्रिपलेट बने होंगे। अगर ये 13 है ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। और एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 12 गुणे 5 तो 12 5 60 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का एरिया हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, विकर्ण 13 है, एक भुजा 12 है तो एक 5 हो जाएगा, तो 12 25 60 एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयत के विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, विकर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए बहुत आसान आज क्वेश्चन है, रूट अंडर एल स्क्वायर, यानी 9 9 81 प्लस 6 6 36 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा ना, 8 3 11 रूट अंडर 117 हो जाएगा। अब देखिए 13 9 117 होता है और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि 3 अंडर रूट 13 हो जाएगा। 3 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन से मिला लीजिए, 3 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, विकर्ण इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 9 81 6 6 36 दोनों को जोड़ लिए, 6 1 7 8 3 11, तो 117 मतलब 13 9 117, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, रूट अंडर 13 यानी 3 रूट 13, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है। देखिए इसका विकर्ण जो है, ये विकर्ण 15 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक, चौड़ाई 9 मीटर दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब सिंपल सा है,
आप पढ़े होंगे ना 3 4 5 होता है। देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 का 3 गुना अगर करते हैं तो 3 तरीके 9 हो जाता है, अगर 5 का 3 गुना करते हैं तो 5 3 15 हो जाता है, अर्थात 15 9, तो ये 4 का 3 गुना करेंगे 12 हो जाएगा, यानी कि जो ये यहाँ नहीं दिया है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आसान से समझे कि नहीं। 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इस सबका 3 3 गुना करते गए, 3 तरीके 9, 4 3 12, 5 3 15, तो देखिए 9 और 15 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो भुजा होगा क्या होगा 12 हो जाएगा। ऐसा नहीं आ रहा है तो 15 15 है, 225 में से 9 9 81 घटा लेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। तब एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 12 गुणे 9, 12 9 108 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए 108 वर्ग मीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है। विकर्ण 15 दिया हुआ है, चौड़ाई 9 दिया हुआ है, तो लंबाई 12 हो जाएगा। अब एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 12 9 108 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई भी 6, इसका मतलब क्या होगा कि ये वर्ग बन जाएगा। लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6, सब 6 6 हो जाएगा, यानी कि ये एक वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, तो √2a हो जाता है, यानी 6√2 मीटर हो जाएगा। देखिए तो किस में दिया, सेंटीमीटर में ना, तो 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 6√2 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी समझ गए होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें विकर्ण पूछा हुआ था, लंबाई चौड़ाई दोनों 6 का मतलब सब 6 6 हो गया, तो ये एक वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है, यानी कि 6√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें टोटल जो टाइप 5 था ना, आयत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन दिया गया था 171, जो टाइप 5 हम लोग का था, टाइप 5 नंबर, जिसमें 171 तक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, 171 तक क्वेश्चन दिया गया था। तो टोटल हम लोग आयत से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में टाइप 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग टाइप 6 को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अगले क्लास में मिलेगा तो हम लोग उसमें टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। देखिए यूथ वाले बुक में क्या किया ना कि 3D और 2D दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। तो जिस टाइप में, जैसे मान लीजिए हम टाइप 6 शुरू कर रहे हैं, जो भी दिया हुआ है घन घनाभ उसमें दिया होगा, तो घन घनाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब उसका टोटल जो है क्वेश्चन हम लोग जो यूथ कंपटीशन के बुक में दिया है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को करेंगे। और ऐसा हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, फिर आगे ज्योमेट्री करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, सब एडवांस वाले सेक्शन को हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक सेक्शन को करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, वीडियो से वो भी सीखें। और आपका ग्रुप डी का आप सबका एग्ज़ाम धीरे धीरे आएगा भी आपका, जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा आपका एग्ज़ाम भी आपके सर पर होगा। तो अभी से आप तैयारी नहीं करिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा और फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर दिक्कत होगा। और देखिए एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न जो आ रहा है उसमें एडवांस का भी सेक्शन कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपका एडवांस से रह रहा है। और एक क्वेश्चन आपका जो रिजल्ट का जो हुलिया बना देगा। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत तो बहुत लड़के जो है 0.55 से भी छटे हुए हैं। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है आपका, इसमें तो 5-6 लगभग क्वेश्चन एडवांस से दे रहा है। तो इसीलिए एडवांस सेक्शन को नहीं छोड़ना है। जितना भी यूथ कंपटीशन में क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना मेंसुरेशन से, ये सब पूछा हुआ है। रेलवे में आपका RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ है, NTPC में पूछा हुआ है, JEE में पूछा गया है, पैरामेडिकल वगैरह में पूछा गया, सब में SI में पूछा गया है। तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी को हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो ओके, बाय, टेक केयर।